डिक्टेशन अभी 5 सेकंड में चालू होगी। अभ्यास संख्या 239। महोदय, हमारे यहाँ बाढ़ और सूखे के कारण विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ और सूखे की समस्या का मुकाबला करने के लिए नदी घाटी प्राधिकरण बनाकर नदी के जल का उचित तरीके से वितरण करना जरूरी हो गया है। नदियों को शहरों से फैलाने वाले प्रदूषण से बचाना बहुत ज़रूरी है, जिनका पानी आखिर में फल सब्जियों को प्रदूषित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को बदला जाना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से 1.5 गुना होना चाहिए। यह समस्या यह भी है कि कृषि मूल्य आयोग में किसान प्रतिनिधि नहीं होता। इसे भंग करके किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को इसमें शामिल करना चाहिए। सरकारी खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम का विस्तार किया जाए। अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा होना चाहिए। इस संबंध में बातें ही बातें होती रही हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब हकीकत में काम करने का समय आ गया है। सभी छोटे किसानों के लिए फसल बीमा सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। आपदा की स्थिति में सीधे किसान को मुआवजा मिले, इसलिए फसल बीमा में किसी इलाके या समूह को इकाई न मानकर हर किसान को इकाई माना जाए। कृषि बीमा के तहत बटाईदार किसानों का ध्यान रखा जाना भी बहुत ज़रूरी है। पैरा, आज की स्थिति में मात्र 28% किसानों को ही जिनके पास चल अचल संपत्ति होती है उनको बैंकों से ऋण मिलता है, और छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को बैंकों से ऋण नहीं मिल पाता है। दूसरी ओर जो किसान किराए पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं उनको बैंकों से ऋण नहीं मिलता है। लगभग 60% किसान और 70% कृषि मजदूर आज भी कर्ज में डूबे हुए हैं, और ये लोग निजी साहूकारों से कर्ज लेते हैं जिनका ब्याज अधिक होता है। इसलिए काश्तकारी अधिनियम में बदलाव की तत्काल ज़रूरत है। जब भी सामूहिक बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन वगैरह की बात आती है तो किसानों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसी पेंशन न सिर्फ सम्मानजनक होनी चाहिए बल्कि इतनी होनी चाहिए कि उसका आसानी से गुजारा हो सके। बल्कि यह भी ज़रूरी है कि हर साल संसद में अलग से एक कृषि बजट पेश किया जाए। ये सब किसानों की वे ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करने का
वक्त आ गया है। प्रमुख राजनीतिक दल किसानों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दलों के घोषणा पत्र में ऐसे मुद्दों को जगह दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री आपका है, मंत्रिमंडल आपका है, आप सत्ताधारी दल हैं, आप सत्ता में बैठे हैं, आप किसानों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आप विपक्ष के नेता नहीं हैं। स्टॉप।